नमस्कार बच्चों, मैं हूं विजेंद्र कुमार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 5 समांतर श्रेणी। इसमें अपन ने पिछली कक्षा में 2 अभ्यास कर ली, 5.1 और 5.2। आज अपन करेंगे इसकी अभ्यास नंबर 5.3। देखो 5.1 में अपन ने क्या सीखा था। 5.1 में सीखा था प्रथम पद क्या होता है एपी का और उसका सार व अंतर कैसे निकालते हैं। ये कहाँ सीखा था 5.1 में। और एक क्या सीखी थी, एपी बनानी भी कहाँ सीखी थी 5.1 में। तो ये जो कार्य था ये तो अपन ने सीखा था 5.1 में। ये एनवा पद, किसी एपी का एनवा पद निकालना, ये कहाँ सीखा था 5.2 में। अब क्या पढ़ेंगे अपन 5.3। 5.3 में क्या बता रखा है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना। समांतर श्रेणी के n पद हैं, उनका क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना। ये कहाँ पढ़ेंगे 5.3 में। 5.1 में क्या सीखी थी, समांतर श्रेणी बनानी सीखी, a निकालना सीखा और d निकालना सीखा। फिर 5.2 में क्या सीखा, nवा पद निकालना सीखा, यानी किसी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं ये निकालना कहाँ सीखा 5.2 में। अब 5.3 में क्या सीखेंगे, जितने पद हैं उनका क्या निकालना, योग निकालना। तो देखो nवा पद निकालने का सूत्र क्या था अपने पास, nवा पद निकालने का सूत्र था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो था अपने पास nवा पद निकालने का सूत्र। अब इन n पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए अपने पास सूत्र क्या हो जाएगा, देखो n पदों का योग Sn बराबर n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र किसका, अपना प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का। तो देखो Sn बराबर, S का मतलब सम योग करना है और n का मतलब पद है ही, तो पदों का क्या करना है, योग। तो सूत्र क्या होगा n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कब लगेगा, जब क्या दिया हो अपने पास, n दिया हो, a दिया हो और d दिया हुआ हो। और इसी का अगला रूप है, शॉर्ट रूप है, तो वो ये कब लगता है, ये लगता है किसी एपी का जब अपने को क्या दे दे, लास्ट पद दे दे, अंतिम पद, जिसे किससे लिखते हैं an से। अगर किसी एपी का क्या दिया हो, अंतिम पद, तब ये सूत्र लगाएंगे, क्या करेंगे, उस एपी का योग ज्ञात कर लेंगे। कब, जब एपी का क्या दिया हो, an यानी लास्ट पद दिया हो। इसे l से भी क्या करते हैं, लिखते हैं, लास्ट टर्म। अब देखो ये बना कैसे, ये इसी से बना है। तो देखो यहाँ 2a है तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो Sn बराबर n बट्टा 2 इंटू 2a को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो जो ये इतना पार्ट है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं ना। तो इसकी जगह क्या लिख दिया अपने, an लिख दिया। तो ये सूत्र बन जाएगा, क्या बनेगा, Sn बराबर n बट्टा 2 इंटू a प्लस an। ये सूत्र कब काम में लेते हैं, पदों का योग निकालने के काम में लेते हैं। कब, जब क्या दिया हो अपने को, अंतिम पद दिया हो किसी एपी का। तो आज क्या सीखेंगे अपन, किसी एपी दे रखी है उसका क्या निकालेंगे, पदों का योग निकालने का सूत्र। ये सूत्र भी काम आएगा, ये सूत्र काम आएगा, और अपने पास ये सूत्र भी इसमें क्या आएगा, काम में आएगा। ये तो कब काम में लेंगे, जब क्या हो अपने पास अंतिम पद दिया हो। उत्तर दोनों से एक ही आएगा, लेकिन ये काम में लेने से अपने पास 2-3 लाइनों की कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाकी काम तो क्या है, सेम ही है। तो देखो आज पढ़ेंगे अपन n पदों का योग निकालना। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1, देखो इसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणियां दे रखी है, उनका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो देखो पहली क्या है, 2 7 12 चलते चलते 10, यानी इतने ऐसे पद कितने हैं इसके अंदर, 10 पद हैं। तो 10 पदों का क्या निकालना है, इसका योग निकालना है। a है अपने पास, d भी आ जाएगा, 7 माइनस 2 करेंगे, और n का मान कितना है 10। तो Sn का सूत्र लगाएंगे, योग का सूत्र वही है। तो क्या होगा, इसका क्या आ जाएगा, 10 पदों का योग आ जाएगा। तो देखो हल क्या होगा इसका, हल 1 नंबर में a बराबर अपने पास कितना है 2, d बराबर 7 माइनस 2
5.2 में पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं। 7 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 5। n बराबर कितना है 10 और निकालना क्या है Sn निकालना है। तो Sn निकालना, तो Sn निकालने का सूत्र लगाओ, क्या होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ देखो Sn, n का मान कितना है 10, तो यहाँ हो जाएगा S10 बराबर 10/2 इंटू 2 गुणा a का मान 2 प्लस n का मान कितना है 10 - 1 इंटू डी का मान कितना है 5। तो यहाँ देखो S10 बराबर 10 में 2 का भाग लगाएं कितनी बार जाएगा 5 बार, इंटू 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 9, 10 में से गया 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे कितना है 9 पंजो 45। तो यहाँ आएगा S10 बराबर 5 गुणा 4 और 45 कितने हो जाएंगे 49। 49 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा S10 बराबर आएगा 49 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास S10 बराबर आएगा 245। तो ये आ गया इस एपी के 10 पदों का योग। ये था इसका 1 नंबर। 2 नंबर में देखो अपने पास एपी दे रखी है -37 -33 -29 कहाँ तक है 12 पद है इस एपी में। तो इन 12 पदों का क्या निकालना है योग निकालना है। तो यहाँ a बराबर अपने पास कितना है 2 नंबर में a बराबर 37, तो a बराबर -37। d बराबर इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का तो 33 माइनस का कितना है 37, ये माइनस गुणा होगी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो d बराबर अपने पास कितना आएगा प्लस का 37 माइनस का 33 कितने बचेंगे 4। तो d का मान कितना आ गया 4। ये आ गया अपने पास d। n बराबर दे रखा है कितने पद हैं 12। निकालना क्या है Sn क्या करना है ज्ञात करना है। तो Sn ज्ञात करना है, तो Sn ज्ञात करने का सूत्र है अपने पास क्या लगेगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ देखो मान रखो n का मान कितना है 12, तो ये हो जाएगा S12 बराबर 12/2 इंटू 2 गुणा a का मान माइनस का 37 प्लस n का मान 12 - 1 इंटू डी का मान कितना आ गया 4। इसको हल करेंगे 2 से 12 कट जाएगा कितनी बार 6 बार। तो S12 बराबर 6 इंटू 2 और 37, 2 प्लस के 37 माइनस के गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा -74 प्लस यहाँ देखो कितने बचेंगे 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 को 4 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 44। यहाँ देखो 44 प्लस के 74 माइनस के घटेंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे -34। तो S12 बराबर 6 गुणा -34। अब -34 को किससे गुणा करना है 6 से, तो -34 और 6 गुणा करेंगे तो किसका आएगा माइनस, और इनको गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 180। तो ये हो जाएगा अपने पास इस एपी के 12 पदों का योग कितना आ गया 180। ये था इसका 2 नंबर। 3 नंबर में देखो क्या है 3 नंबर में एपी दे रखी है 0.6 1.7 2.8 और 100 पदों तक। इस प्रकार के पद कितने इसमें 100, तो इसका मतलब n का मान कितना हो जाएगा 100। a का मान यहाँ कितना है 3 नंबर में a का मान कितना है 0.6, तो a बराबर अपने पास आ जाएगा 0.6 और d निकालेंगे इसमें से ये माइनस करेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो d बराबर अपने पास आएगा 1.1। 1.7 में से 0.6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1.1। n बराबर अपने पास कितना है 100। निकालना क्या है Sn क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखो Sn ज्ञात करना है, a भी है d भी है और n भी है, तो Sn ज्ञात कर लेंगे। लगाएंगे Sn का सूत्र क्या है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। मान रखो सूत्र में n का मान कितना है 100, तो S 100 बराबर 100/2 इंटू 2 इंटू 0.6
प्लस n का मान 100 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 1.1। अब देखो इसमें इसका भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 50, तो s 100 बराबर 50 इंटू 0.6 को 2 से गुणा करेंगे, यानी 6 को 2 से गुणा करेंगे कितने 12, तो ये हो जाएंगे 1.2 प्लस 100 में से 1 घटाओगे 99, 99 को 11 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 108.9। 99 को 1.1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 108.9। अब इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे और 50 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो s 100 बराबर 50 इंटू ये कितना आएगा अपने पास 110.1। इनको जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 110.1। अब s 100 बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 50 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 5505। ये आएगा अपने पास इस एपी के कितने पदों का योग आ जाएगा 100 पदों का योग आ जाएगा। कितना आएगा 50 को 110.5 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 5505। ये था इसका 3 नंबर। देखो इसका 4 नंबर क्या है, 4 नंबर में दिया है 1/15, 1/12, 1/10 बराबर कितने पद हैं, इस प्रकार के पद हैं इसमें 11 पदों को क्या निकालना है योग निकालना है। तो देखो a बराबर अपने पास कितना है 4 नंबर में 1/15, d बराबर 1/12 माइनस क्या करेंगे 1/15, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो अपने पास लघुत्तम कितना आएगा इनका 60। कितनी बार गया 12 का भाग 60 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 5, माइनस 15 का भाग 60 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 4, तो ये आएगा अपने पास 1/60। ये आ गया अपने पास d का मान। n कितने पद हैं 11, तो n बराबर कितना है 11, क्या निकालना है Sn क्या करना है ज्ञात करना है। तो Sn ज्ञात करना है तो Sn ज्ञात करने का सूत्र है अपने पास क्या है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखो मान रखो तो मान रखेंगे तो अपने पास कितना n का मान कितना 11, तो s 11 बराबर 11/2 इंटू a 2 गुणा a का मान कितना है 1/15 प्लस n का मान कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 1/60। अब देखो इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा s 11 बराबर ये कितना हो जाएगा 2/15, 11/2 इंटू 2/15 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे 10, 10 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10/60। यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो s 11 बराबर 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। अब इनका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो इनका लघुत्तम कितना आएगा अपने पास, इनका लघुत्तम आएगा 30। कितना आएगा 30, तो s 11 बराबर 11/2 इंटू इनका लघुत्तम आएगा 30 और 2 का 15 का भाग 30 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा करें कितना आएगा 4 प्लस 1 6 का भाग 30 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 5, तो ये अपने पास बनेगा 9/30। तो s 11 बराबर 11/2 गुणा ये हो जाएगा 9/30। 3 के पहाड़े से काट दो, ये कितनी बार कटेगा 3 बार, ये कितनी बार कटेगा 10 बार। तो s 11 बराबर 11/2 गुणा 3/10, तो ये हो जाएगा अपने पास 33/20। तो 33 में किसका भाग लगाएंगे 20 का, तो 33 में 20 का भाग लगाएंगे तो अपने पास s 11 का मान आएगा 1.65। तो ये आ जाएगा इस एपी के 11 पदों का योग कितना आया 1.65। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसका 2 नंबर क्या है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। एपी दे रखी है जिनके क्या ज्ञात करने योग ज्ञात करने। तो देखो पहली एपी क्या है 7 + 10 1/2 + 14 प्लस कितनी है 84, यानी इसका लास्ट पद दे रखा है अपने को कितना 84। लेकिन इसमें क्या नहीं बता रखा n नहीं बता रखा है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, वो क्या नहीं है इसमें नहीं दे रखी। तो पहले इसका अपन क्या निकालेंगे
एन निकालेंगे, एन निकालने के बाद में क्या निकालेंगे, इसका एस एन निकालेंगे। तो एस एन नहीं होगा तो अपन एस एन नहीं निकाल सकते, इसलिए पहले इस एपी का क्या निकालेंगे, एन। इसका मतलब क्या निकालेंगे, इस एपी में पदों की संख्या कितनी है वो ज्ञात करेंगे। वो ज्ञात करने के बाद जो पद आएंगे उनका क्या कर देंगे, योग ज्ञात कर लेंगे। तो देखो एन निकालने का सूत्र क्या है, एन पद निकालने का सूत्र है अपने पास, तो लगाओ देखो क्या होगा। हल 1 नंबर, ए बराबर अपने पास कितना है 7, डी बराबर कितना हो जाएगा 10 सही 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 7। तो ये कितना बनेगा अपने पास, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20, 20 को 20 से कितना हो जाएगा 21। तो ये हो जाएगा अपने पास 21/2 माइनस 7। तो 21/2 अपने पास कितना बनता है, 21/2 बनता है 10.5 माइनस 7 बराबर कितना आएगा अपने पास 3.5। ये आ गया अपने पास किसका मान, डी का मान आ गया। ए आ गया, डी आ गया, और अंतिम पद दे रखा है ए एन, कितना है 84। क्या निकालना है इसमें, पहले तो क्या निकालेंगे इसका एन, फिर क्या निकालेंगे इसका एस एन। तो देखो पहले इसका एन निकालेंगे, तो एन निकालने का सूत्र क्या है अपने पास, एनवें पद का। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखो ए एन का मान है अपने पास ये रहा कितना 84, बराबर ए का मान भी है कितना है 7, प्लस एन का मान निकालना है n-1 इंटू डी का मान कितना आ गया 3.5। तो इसको इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 84 माइनस 7 बराबर n-1 इंटू 3.5। 84 में से 7 घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा 77 बराबर n-1 इंटू 3.5। 3.5 को इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो अपने पास क्या होगा 77/3.5 बराबर n-1। अब देखो 77 में किसका भाग लगाना है 3.5 का, तो 77 में 3.5 का भाग लगाएंगे तो अपने पास आएगा 22 बराबर n-1। ये -1 इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो 22 + 1 बराबर n। तो n बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 22 और ये कितने हो जाएंगे 23। तो n का मान आ गया अपने पास कितना 23। n का मान आ गया तो अब क्या निकाल सकते हैं इसका Sn भी ज्ञात कर सकते हैं। तो Sn ज्ञात करने का सूत्र क्या है, Sn बराबर यहाँ देखो an दे रखा है तो Sn ज्ञात करने का जो छोटा फॉर्मूला था वो काम आ जाएगा। तो an दे रखा है तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस an। यही तो होता है जब an दिया हो तब Sn निकालने का फॉर्मूला। तो देखो n का मान है अपने पास 23, तो S23 बराबर 23/2 इंटू a का मान कितना है 7 प्लस an कितना है 84। तो इनको हल करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 23/2, ये कितने हो जाएंगे 91। अब 23/2 गुणा 91, तो 23 को 91 से गुणा करेंगे, भाग लगाएंगे 2 का तो अपने पास आएगा 1046.5। तो इस एपी का अपने पास क्या आ जाएगा योग आ जाएगा, कितना आएगा 1046.5। कौन सी का, इस एपी का, सॉरी कौन से का, इस एपी का। अब देखो 2 नंबर क्या है इसका, 2 नंबर में देखो एपी दे रखी है और अंतिम पद कहाँ तक है ये 10 तक है। इसका भी क्या निकालना है योग निकालना है, लेकिन n नहीं दे रखा तो पहले क्या निकालेंगे n निकालेंगे। तो n निकालेंगे तो दूसरा क्या है a का मान कितना है अपने पास, ये रहा a कितना 34। d निकालेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 32 माइनस 34 बराबर -2। और an दे रखा है कितना है 10। तो निकालना क्या है, पहले तो क्या निकालेंगे n और फिर क्या निकालेंगे Sn। तो देखो an निकालने का फॉर्मूला है अपने पास, सॉरी n निकालने का फॉर्मूला है अपने पास। तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान है कितना है 10 रखो, तो कितना हो जाएगा 10 बराबर a का मान कितना है 34
प्लस n माइनस निकालना है n, तो n का n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया अपने पास माइनस का 2। यहाँ देखो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस 34 बराबर n प्लस माइनस 1 इंटू माइनस का 2। तो देखो 10 में से 10 प्लस के 34 माइनस के इनको जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा माइनस का 24 बराबर, इधर देखो ये 2 इधर किस में है गुणा में, इधर आगे किस में हो जाएगा भाग में, तो बट्टा माइनस का 2 बराबर क्या बचेगा अपने पास n माइनस 1। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा 2 का भाग लगाएं 24 में कितनी बार जाएगा 12 बार, बराबर क्या है n माइनस 1, ये माइनस 1 इधर है किसका हो जाएगा प्लस का, तो 12 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर अपने पास कितना आएगा 12 और 1 13, तो n का मान कितना आ गया यहाँ पर 13, n का मान आ गया। तो अब इसका क्या निकाल सकते हैं Sn ज्ञात कर सकते हैं, तो Sn ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर an दे रखा है तो जो छोटा फॉर्मूला वही काम आ जाएगा n बट्टा 2 इंटू a प्लस an। यहाँ देखो n का मान कितना है 13, तो S 13 बराबर 13 बट्टा 2 इंटू a का मान कितना है 34 प्लस an का मान कितना है 10, 34 और 10 जुड़ जाएंगे तो S 13 बराबर 13 बट्टा 2, 34 और 10 कितने हो जाएंगे 44, 2 के पहाड़े से कटेंगे कितनी बार 22 बार, तो S 13 बराबर क्या है अपने पास 13 गुणा 22, 13 गुणा 22 अपने पास कितना होगा, 13 को 22 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा S 13 बराबर 286। तो ये आ जाएगा अपने पास इस एपी का योग। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसका 3 नंबर, देखो इसका 3 नंबर क्या है, 3 नंबर में एपी दे रखी है -5 प्लस -8 प्लस -11 कहाँ तक है -230 तक, इसका क्या निकालना है योग निकालना है। तो पहले यही काम करेंगे, पहले n निकाल लेंगे, n आने के बाद क्या निकाल देंगे Sn निकाल देंगे। तो देखो हल क्या होगा इसका 3 नंबर, a बराबर अपने पास कितना है ये रहा -5, d बराबर कितना आएगा 8 2 -7 यानी -8 माइनस का -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस के 8 और प्लस के 5, तो अपने पास d का मान आएगा -3। d बराबर यहाँ कितना है -3। फिर देखो an दे रखा है अंतिम पद -230, निकालना क्या है पहले तो n, फिर क्या निकालना है Sn। क्यों n निकालने के बगैर क्या नहीं निकाल सकते Sn। तो देखो n निकालेंगे तो n निकालने का फॉर्मूला है अपने पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है -230, रखो मान -230 बराबर a -5 प्लस n निकालना है -1 इंटू डी का मान कितना है अपने पास -3। इसको इधर लेके आएंगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो -230 प्लस का 5 बराबर n-1 इंटू -3। माइनस के 230 प्लस के 5 जोड़ोगे तो अपने पास आएगा -225 बराबर n-1। ये -3 इधर गुणा में है, इधर आगे किस में हो जाएगा भाग में -3 बराबर है अपने पास n-1। यहाँ देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, 225 में किसका भाग लगाएंगे 3 का, 225 में 3 का भाग लगाएंगे तो अपने पास आएगा 75 बराबर n-1। ये -1 इधर आए किसका हो जाएगा प्लस का, तो 75 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर अपने पास आएगा 76 यानी n का मान आ गया 76। अब n का मान आ गया तो क्या निकाल सकते हैं Sn निकाल सकते हैं। तो Sn निकालने का छोटे वाला फॉर्मूला क्या है अपने पास n/2 इंटू a प्लस an। तो n का मान है अपने पास कितना है 76, तो S76 बराबर 76/2 इंटू a का मान कितना है -5 प्लस an कितना -230। तो देखो S76 बराबर 76 में 2 का भाग लगाएं कितना आएगा 38 इंटू माइनस के 5, ये भी माइनस के क्या हो जाएंगे 230, -5 और -230 जुड़ के कितने हो जाएंगे -225।
35, तो 38 गुणा माइनस 235, 38 को 235 से गुणा करेंगे तो अपने पास एस छिहत्तर का मान आ जाएगा 8930 किसके माइनस के। तो ये आ जाएगा इस एपी के कितने पद हैं 13 पद हैं 76 पद हैं। इस 76 पदों का योग कितना आएगा 8930 माइनस में, क्यों क्योंकि सारे ही पद क्या है इसमें माइनस में। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसका 3 नंबर। 3 नंबर क्या है 3 नंबर में एक एपी में ये बता रखा है एक एपी में पहला क्वेश्चन क्या है इसका a बराबर 5 d बराबर 3 an बराबर 50 ये 3 चीजें दे रखी है। n और sn क्या करना है ज्ञात करना है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया यही किया है, पहले n ज्ञात किया था फिर sn ज्ञात किया था, वो काम क्या करना है यहाँ पर करना है। तो देखो पहला क्या है हल क्या होगा इसका 1 नंबर का a बराबर अपने पास दे रखा है 5 d बराबर 3 और an बराबर कितना है 50। ये तो दिया ज्ञात क्या करना है n और sn क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो पहले n ज्ञात करेंगे तो n ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रखो मान a भी है an भी है d भी है तो n आ जाएगा। तो देखो an ये रहा an का मान कितना है 50 बराबर a का मान कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। 50 को इधर लेके आएंगे तो 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। तो ये कितना बचेगा 45 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। 3 इधर गुणा में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 45/3 बराबर n माइनस 1। 45 में 3 का भाग लगाएं तो अपने पास कितना आएगा 15 बराबर n माइनस 1। ये माइनस इधर आगे किसका तो है प्लस का तो 15 प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 16। तो n का मान कितना आएगा यहाँ पर 16। यानी इस प्रकार की एपी में कितने पद हैं 16 पद हैं। अब इन 16 पदों का क्या ज्ञात करना है योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है अपने पास क्या है Sn बराबर देखो an दे रखा है an जिसके अंदर दिया होता है उसके अंदर Sn का कौन सा फॉर्मूला लगता है छोटे वाला लगता है। तो देखो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। तो n का मान है 16 तो s 16 बराबर 16/2 इंटू a का मान कितना है 5 प्लस an कितना है 50। तो अपने पास कितना हो जाएगा देखो s 16 बराबर 2 का भाग जाएगा कितनी बार 8 बार इंटू 50 और 5 कितने हो जाएंगे 55। तो 8 को किससे गुणा करना है 55 से। तो s 16 बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 8 गुणा 55 कितने होते हैं 500 440। तो ये हो जाएगा अपने पास इसका Sn। तो n पूछा था एक तो n भी आ गया एक क्या पूछा था Sn पूछा था वो भी आ गया। अब देखो इसका 2 नंबर में क्या दे रखा है a बराबर 7 a 13 35 d और s 13 ज्ञात करना है। a 13 35 और s 13 का मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने पद हैं 13 पद हैं और 13वां पद दे रखा है कितना है 35। 13वां पद 35 है पद कितने हैं 13 ही हैं। तो अपने पास ये यहाँ क्या हो जाएगा an भी तो हो सकता है। ये क्या हो जाएगा an हो जाएगा क्यों कितने पद है एपी में 13 ही पद है। तो देखो क्या निकलेंगे d और s 13। तो d निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला कौन सा है an वाला s 13 13 पदों का योग। तो 13 पदों का योग निकालने का फॉर्मूला कौन सा है sn वाला। तो दूसरा देखो क्या है इसमें a बराबर दे रखा है कितना 7 a क्या दे रखा है d नहीं सॉरी क्या दे रखा है a 13 कितना है 35। क्या निकालना है d और ये क्या निकालना है s 13 पदों का योग। तो देखो 13 पद है एपी में और 13वां पद दे रखा है तो 13 ही पद है 13वां दे रखा है इसका मतलब an का मान दे रखा है। तो ये अपना an भी हो जाएगा an का मान भी यहाँ कितना है 35 है। तो a है an है और n है n का मान कितना है 13 n बराबर कितना है 13 क्यों एपी में कितने पद है 13 ही पद है। तो d निकाल लेंगे सूत्र क्या होगा अपने पास
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखो ए एन का मान कितना है 35 बराबर ए का मान कितना है 7 प्लस एन का मान 13 माइनस 1 इंटू डी। इसको इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 35 माइनस 7 बराबर 13 माइनस 1 यानी 12। 12 को डी से गुणा करेंगे कितना आएगा 12 डी। यहाँ कितने बचेंगे 28 बराबर 12 डी। तो डी बराबर क्या आएगा, ये 12 इधर आके किसी में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 28/12 बराबर क्या है डी। 3 के पहाड़े से काट दो तो डी बराबर अपने पास कितना आएगा, ये कितनी बार जाएगा 7 बार और ये कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ये आ जाएगा 7/3। तो डी का मान अपने पास कितना आ गया है 7/3। डी का मान आ गया, क्या निकालना है S13 यानी 13 पदों का योग, 13वां पद भी दे रखा है। तो सूत्र कौन सा लगेगा an Sn का, तो Sn बराबर an है तो छोटे वाला n/2 इंटू a प्लस an। यहाँ देखो n का मान कितना है, n का मान है 13, तो S13 बराबर 13/2 इंटू a का मान 7 प्लस an का मान कितना है 35। तो देखो S13 बराबर 13/2 गुणा 35 और 7 कितने हो जाएंगे 42। 2 के पहाड़े से कट जाएंगे कितनी बार 21 बार, तो S13 बराबर क्या आएगा 13 गुणा 21। तो S13 बराबर 13 को 21 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 273। तो ये क्या आ जाएगा इस एपी का डी और एस। डी का मान 7/3 और एस एन का मान कितना आ जाएगा 273। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। 3 के 1 और 2 कर लिए। इस 3 नंबर क्वेश्चन में 10 पार्ट हैं, बाकी के करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।